हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब में। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का सामाजिक अध्ययन विषय और ये है आपकी राजन सीरीज। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग पार्ट 4 तक पढ़ चुके हैं। बस यहाँ पे बहुविकल्पीय प्रश्न है ये, जिसमें 120 क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं। तो आज हम देखेंगे ये इस सीरीज का पार्ट नंबर 5 और ये है आपका क्वेश्चन नंबर 21 से हम देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, विश्व का प्रथम सौर बिजली घर भारत के किस नगर में स्थापित है? मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलुरु। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा सा, हैदराबाद। तो विश्व का प्रथम सौर बिजली घर भारत के किस नगर में स्थापित है? हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में अवस्थित है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा तारापुर, महाराष्ट्र, जो कि एक परमाणु ऊर्जा केंद्र यहाँ पे है। तो ये मैंने आपको बताया भी था और डिटेल स्टडी में ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ भी चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिगबोई तेल क्षेत्र किस राज्य में है? त्रिपुरा, असम, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल। तो डिगबोई तेल क्षेत्र जो है ये कहाँ पर है? ये है असम में, यानी कि आपका ब ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, लोकसभा के अध्यक्ष का जो पद नाम है वो क्या है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकपाल, स्पीकर। राज्यसभा का जो सभापति होता है वो होता है उपराष्ट्रपति, लेकिन यहाँ पे लोकसभा के अध्यक्ष के पद का नाम पूछ रहा है तो वो हो जाएगा स्पीकर। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 150 तक। यहाँ पे 121 से 150 तक क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 125, लोकसभा के लिए राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय से कितने सदस्य नियुक्त कर सकता है? यानी कि लोकसभा में जो राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय से जो सदस्यों को नियुक्त करता है वो कितने सदस्य होते हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन क्या दिया गया है? 2, 10, 12 और 5। तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे आ, यानी कि 2। लोकसभा के लिए राष्ट्रपति आंग्ल समुदाय से 2 सदस्यों को नियुक्त कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 126, भारत में कार्यपालिका की वास्तविक शक्तियाँ निहित हैं? राष्ट्रपति में, उपराष्ट्रपति में, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद में, लोकसभा अध्यक्ष में। तो यहाँ पे सही आंसर होगा, भारत में कार्यपालिका की वास्तविक शक्तियाँ निहित हैं प्रधानमंत्री एवं उसकी मंत्रिपरिषद में। क्वेश्चन नंबर 127 है, भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? BR अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, गोविंद बल्लभ पंत, सी राजगोपालाचारी। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 121, भारतीय संसद का प्रमुख कार्य है? राष्ट्रपति का चुनाव, प्रधानमंत्री का चुनाव, बजट पारित करना, मंत्रिपरिषद का निर्माण करना। तो यहाँ पे भारतीय संसद का जो प्रमुख कार्य होता है वो विभिन्न मदों के लिए बजट पारित करना होता है। क्वेश्चन नंबर 129 है, अकबर के दरबार के प्रमुख संगीतकार थे? अबुल फजल, बीरबल, राजा टोडरमल, तानसेन। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए जो प्रमुख संगीतकार की बात होगी तो यहाँ पर तानसेन ही आएंगे, यानी कि ये ऑप्शन आपका द सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 130, पानीपत का युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया? दोस्तों देखिए, यहाँ पे आपको ये पता है कि पानीपत के 3 युद्ध हुए थे, लेकिन यहाँ पे किसी पर्टिकुलर एक युद्ध के बारे में नहीं पूछा जा रहा है। यहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर युद्ध के बारे में नहीं जिक्र है कि प्रथम युद्ध की, द्वितीय युद्ध की, तृतीय युद्ध। तो जब यहाँ पे ये नहीं डिसाइड है कि कौन से युद्ध के बारे में पूछा जा रहा है तो आप हमेशा ये ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे प्रथम युद्ध ही रहेगा। तो पानीपत का युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, बाबर और राणा सांगा के बीच, बाबर और मेदिनी राय के बीच, बाबर और अफगान सरदार के बीच। अब यहाँ पे ये नहीं दिया गया है कि कौन सा युद्ध, इसलिए हम पहला युद्ध ही मानेंगे। और पहला युद्ध जो हुआ था 1526 में वो हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच।
ये ऑप्शन आ सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 131, सिराजुद्दौला तथा क्लाइव के बीच लड़ा गया प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, प्रथम मैसूर युद्ध और कर्नाटक का युद्ध। सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच जो युद्ध लड़ा गया था वो था प्लासी का युद्ध, यानी कि ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 132, सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, लॉर्ड वेलेजली ने, लॉर्ड हेस्टिंग्स ने, लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने। तो सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किसने किया था? तो लॉर्ड वेलेजली ने। यहाँ पे आपका आंसर क्या सही हो जाएगा? लॉर्ड वेलेजली ने सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया था। इसके पहले जब हम लोग पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो नीति थी वो किसने लाया था? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की संधि, यहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का मतलब जो है वो किससे संबंधित है? ये कमेंट करके आप हमें बताइएगा, मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगी क्योंकि मैंने आपको कई बार बताया है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध गिर वन कहाँ स्थित है? गुजरात, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। तो गिर वन की बात हो रही है, तो गिर वन यहाँ पे है गुजरात में। गुजरात के गिर वन जो कि हमारे लायन के लिए फेमस है। अभी यहाँ पे 134 क्वेश्चन नंबर है, रबड़ किस प्रकार के वनों का वृक्ष है? मानसूनी वन, सदाबहार वन, मरुस्थलीय वन, ज्वारीय वन। तो जो रबड़ का वृक्ष होता है वो सदाबहार वन के अंतर्गत आता है, तो यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 135, चिपको आंदोलन संबंधित है वनों की रक्षा हेतु, जल संरक्षण हेतु, ऊर्जा संरक्षण हेतु और इनमें से कोई नहीं। तो चिपको आंदोलन जो कि वनों की सुरक्षा से संबंधित है, जिसमें सुंदरलाल बहुगुणा का नाम आता है, जो पेड़ को बचाने के लिए जब पेड़ की कटाई हुई तो वो पेड़ों से चिपक गए, तो ये चिपको आंदोलन इसीलिए कहा गया। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 136, केंद्र सूची का विषय नहीं है? रेलवे, बैंक, विदेशी मामले, शिक्षा। केंद्र सूची का विषय नहीं है, तो यहाँ पे देखिए जो केंद्र सूची का विषय नहीं है वो है शिक्षा। चूँकि आपको पता है कि शिक्षा पर राज्य सरकार भी कानून बनाती है और केंद्र सरकार भी कानून बनाती है। 137 यहाँ पे राज्यसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवार की आयु होनी चाहिए 25 वर्ष, 30 वर्ष, 32 वर्ष, 40 वर्ष। राज्यसभा के सदस्यता के लिए उम्मीदवार की जो आयु होनी चाहिए वो होनी चाहिए 30 वर्ष, यानी कि 30 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 138 है, भारत के राष्ट्रपति को कौन सा अधिकार नहीं है? संकटकालीन स्थिति की घोषणा करना, विदेशों में राजदूतों की नियुक्ति व पदच्युत करना, संसद को भंग करना या नए चुनाव के लिए आदेश देना, लोकसभा के सदस्यों की नियुक्ति व पदच्युत करना। तो यहाँ पे भारत के राष्ट्रपति को कौन सा अधिकार नहीं है? लोकसभा के सदस्यों की नियुक्ति और पदच्युत करना, ये राष्ट्रपति का अधिकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 139 है, भारत का प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष। तो भारत का प्रथम नागरिक जो होता है वो होता है हमारा राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। क्वेश्चन नंबर 140 है, सर्दियों में अंटार्कटिका में अंधेरा रहता है 6 घंटे, 12 घंटे, 24 घंटे, 48 घंटे। अंटार्कटिका की बात हो रही है, तो यहाँ पे सर्दियों में अंटार्कटिका में अंधेरा रहता है कितने घंटे? 24 घंटे। अब क्वेश्चन नंबर 141 है, अबीर गुलाल में उड़ता हुआ हल्का रंग पदार्थ है गेरू, चांदी, अभ्रक, वर्क। तो अबीर गुलाल में जो उड़ता हुआ हल्का रंगीन पदार्थ जो हमें दिखता है, जो चमकते हुए दिखता है, वो होता है अभ्रक। क्वेश्चन नंबर 142 है, कर्नाटका के कैगा में स्थित है विद्युत उत्पादन केंद्र, परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र, रेलवे इंजन उत्पादन केंद्र, एल्यूमिनियम उत्पादन केंद्र। कैगा कर्नाटक मैंने आपको बताया था जो कि परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र के लिए जाना जाता है। इसी तरह से मैंने आपको याद भी कराया था कि जब कभी मैचिंग वर्ड करके अगर आता है या इस तरह से आपसे पूछता है कि कैगा कहाँ पर स्थित है, तो कैसे कैगा, कैसे कर्नाटक, इस तरह से मैंने आपको याद कराया था, जो कि परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 143, भारत में डाक प्रणाली प्रारंभ हुई थी सन 1766 में, 1866 में, सन 1869 में,
सन 1957 में। तो यहाँ पर भारत में डाक प्रणाली का जो प्रारंभ हुआ था वो हुआ था 1866। ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 144 है, इंटरनेट पर प्रयोग किए जाने वाले www का विस्तारित रूप। तो वर्ल्ड वाइड वेब, ये आप याद रखिएगा, वर्ल्ड वाइड वेब। यहाँ पे देखिए वाइड वेब विंडोज लिखा है, वेल लिखा है, वर्ल्ड वाइड वेब लिखा है, वर्ड विथ विल लिखा है। तो आपको ये याद रखना है, www का जो विस्तारित रूप होता है वो होता है वर्ल्ड वाइड वेब। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 145, कन्नौज के युद्ध में हुमायूं पराजित हुआ क्योंकि शेर शाह की सेना अधिक शक्तिशाली थी, हुमायूं की सेना ने बगावत कर दी, हुमायूं की युद्ध करने की पद्धति अच्छी नहीं थी, बरसात हो जाने के कारण युद्ध में तोपखाना व्यर्थ सिद्ध हुआ। तो दोस्तों यहाँ पर हमें इन जितने भी हमारे ऑप्शन दिए गए हैं इसमें ध्यान से पढ़ने पर, और चूँकि अगर आपने हुमायूं के बारे में पढ़ा होगा तो आपको ये पता होगा कि हुमायूं कन्नौज के युद्ध में इसीलिए हारा था क्योंकि उसके पास जो तोपखाने थे वो बारिश की वजह से बारूद जो था वो भीग जाता है, जिसकी वजह से वो उसका यूज नहीं कर पाया और कन्नौज के युद्ध में वो पराजित हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 146 है, रैंच कहते हैं पशुओं के बाड़े को, मनुष्यों के घर को, जंगलों के पुंज को, पर्वतों की श्रेणी को। तो 146 में यहाँ पे देखिए रैंच का मतलब होता है पशुओं के बाड़े को हम कहते हैं रैंच। यहाँ पे आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 147, वित्त विधेयक प्रस्तुत किया जाता है केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में, दोनों सदनों में, इनमें से कोई नहीं। तो जो वित्त विधेयक होता है वो केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 148, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ है? बहराइच, फतेहपुर सीकरी, जौनपुर और अजमेर। तो आपने अगर जोधा अकबर देखा होगा, अगर आपने हिस्ट्री में ये शेख सलीम चिश्ती के बारे में नहीं भी पढ़ा, अगर आपने जोधा अकबर देखा है तो जोधा अकबर में जो अकबर के पुत्र का नाम था वो था सलीम। ये शेख सलीम चिश्ती वही सलीम है यहाँ पे जिनके नाम पर अकबर ने अपने पुत्र का नाम सलीम रखा था। तो शेख सलीम चिश्ती की दरगाह पर जाने के बाद ही उनके आशीर्वाद से ही अकबर को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी, तो इसलिए उसने अपने पुत्र का नाम सलीम के नाम पे रखा था, यानी कि शेख सलीम चिश्ती के नाम पे रखा था। तो यहाँ पर शेख सलीम चिश्ती की दरगाह पूछ रहा है, तो सही आंसर हो जाएगा फतेहपुर सीकरी, आगरा से बिल्कुल नज़दीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 149 है, विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय है प्रयाग में, लंदन में, जिनेवा में, रूस में। तो विश्व मौसम संगठन का जो मुख्यालय है वो जिनेवा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व किसने किया? हंगरी ने, इटली ने, ऑस्ट्रिया ने, जर्मनी ने। धुरी राष्ट्रों का जो नेतृत्व किया था वो किया था जर्मनी ने। तो यहाँ पे द ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आज हमने टोटल 30 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। तो वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आज की वीडियो आपको कैसे लगी, और कोई भी दिक्कत या कुछ किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो तो कमेंट जरूर करिएगा। और इस चैनल के माध्यम से हिंदी और सामाजिक अध्ययन मैंने पढ़ा रखा है। बाकी टारगेट यूपी टेट सीटेट चैनल पे रेनू मैम ने भी सारे सब्जेक्ट, सारे सेमेस्टर के सब्जेक्ट को पढ़ा के रखा है। तो आप इस वीडियो में मैं आपको सारे लिंक दे दूँगी सारे सब्जेक्ट का, जिससे कि आप आसानी से अपनी स्टडी कर पाएंगे। तो वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टारगेट यूपी टेट सीटेट ऐप भी है, अगर आप ऐप डाउनलोड करते हैं तो आपको सारे नोट्स भी मिल जाएंगे जो भी हम लोगों ने पढ़ाए हैं। तो इस तरह से आप अपनी स्टडी को और बेहतर कर सकते हैं, जिससे कि आप एग्जाम में अच्छे स्कोर कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, जय हिंद।